अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल ES एकेडमी। तो आज हम क्लास 9 की मैथ स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर 1। ठीक है, तो हम सारे चैप्टर्स कोशिश करेंगे कि कवर करें, चैप्टर की हर एक्सरसाइज का हर क्वेश्चन भी साथ साथ सॉल्व करें ताकि आपका काम पेंडिंग ना रहे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं पहले 1.1 से। 1.1 के लिए 2-3 कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना ज़रूरी है, तो हम स्टार्ट करते हैं पहले ही कॉन्सेप्ट से। तो 1.1 के लिए आपको रैशनल नंबर्स और इरेशनल का अच्छे से पता होना ज़रूरी है। तो हम पहले रैशनल नंबर्स का पता कर लेते हैं कि वो क्या होते हैं। ठीक है, तो रैशनल नंबर्स को पता करने के लिए टेक्निक नंबर 1 है ऑल इंटीजर्स। ऑल इंटीजर्स मतलब कि पॉजिटिव इंटीजर्स भी इसमें आ जाते हैं और नेगेटिव इंटीजर्स भी आ जाते हैं। ठीक है, ये पॉजिटिव इंटीजर्स और नेगेटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स और नेगेटिव इंटीजर्स। तो इनको देखते हैं हम लिख के कि ये हमारे पास हो गया 0। ठीक है, 0 के बाद अगर हम 1 2 3 लिखेंगे और ऑनवर्ड्स, तो ये हो गया हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स। और नेगेटिव मीन्स 0 से लेके -1 -2 -3 और ऑनवर्ड हमारे पास ये हो गए नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स यानी कि ऑल इंटीजर्स जो हमारे पास वो होते हैं रैशनल नंबर्स। टेक्निक नंबर 1 हमारी कंप्लीट हो गई। अब टेक्निक नंबर 2 पे चलते हैं। तो टेक्निक नंबर 2 है हमारे पास डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर्स तो हम सबको भी पता ही होंगे। ठीक है, डेसिमल नंबर्स के अंदर हम देखते हैं कि टर्मिनेटिंग डेसिमल्स क्या होते हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स की अगर हम एग्जांपल देख लें तो हमें ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल की एग्जांपल हमारे पास है 1/4। इस वक्त ये जो हमारे पास क्वेश्चन है वो किस फॉर्म में है, फ्रैक्शन फॉर्म में है, ये हम सबको पता ही है। ठीक है, अगर हम 1/4 को सॉल्व करवाएंगे तो हमारे पास आंसर आ रहा है डेसिमल में 0.25। ठीक है, तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है 0.25। ठीक है, 0.25। ठीक है, अब हमारे पास डेसिमल के बाद कितने नंबर आ रहे हैं, कितने डिजिट आ रहे हैं 1 और 2, यानी कि 0.25 डेसिमल के बाद 2 डिजिट हमारे पास आ रहे हैं। इसके आगे कोई कंटिन्यू नंबर हमारे पास नहीं आ रहा। 0.25 के बाद कोई नंबर कोई डिजिट हमारे पास नहीं आ रहा सॉल्व करवाने पे। अगर हम 1/4 को सॉल्व करवाएंगे तो 0.25 आ रहा है, यानी कि 2 डिजिट आ रहे हैं डेसिमल के बाद। थर्ड डिजिट, फोर्थ डिजिट, फिफ्थ डिजिट कुछ भी नहीं आ रहा है। यहाँ पे हमारी जो वैल्यू है वो टर्मिनेट हो गई। टर्मिनेट मतलब आगे कोई भी कंटिन्यू नंबर नहीं है। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं, कि यानी कि 25 के बाद हमारे पास कोई और डिजिट नहीं आ रहा। अगर डेसिमल के बाद कोई भी 2 3 या 4 डिजिट तक अगर हमारे पास वैल्यू आ रही है तो हम उनको कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल। यानी कि अगर हमारे पास किसी डिजिट को, जैसे अगर हम फर्स्ट कर लें ई को, हमारे पास सॉल्व करवाने पे आ रहा है 0.257। ठीक है, तो अब हमारे पास ये कितने डिजिट हो गए 1 2 3। तो ये क्या हो गया बच्चों, टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो ये भी होगा क्या, रैशनल नंबर्स। ठीक है, तो अगर हम एक और एग्जांपल देखते हैं कि जैसे हम जी को सॉल्व करवा रहे हैं, हमारे पास आंसर क्या आ रहा है 1.7543। ठीक है, तो यहाँ पे ये वैल्यू टर्मिनेट हो गई, यानी कि ये वैल्यू यहाँ पे ख़त्म हो गई, इसके आगे कोई भी डिजिट नहीं है। ये जो नंबर्स हैं वो इन्फिनिटी तक नहीं जा रहे। ठीक है, अगर हमारे पास नंबर्स, अगर ये हमारे पास, कैसे हमने z को सॉल्व करवाया और हमारे पास आ रहा है 0.754324, और उसके बाद भी डिजिट आए जा रहे हैं, यानी कि 1 2 3 4 डिजिट के बाद भी हमारे पास कुछ डिजिट आ रहे हैं और कंटिन्यू चल रहा है, तो वो हमारे पास रैशनल नंबर नहीं होगा, यानी कि हमारे पास वैल्यू टर्मिनेट नहीं हो रही। वैल्यू टर्मिनेट नहीं हो रही तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं कहलाएंगे। जब टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं कहलाएंगे तो हम उसे रैशनल नंबर नहीं बोलेंगे। ठीक है, अगर हमारे पास इन्फिनिटी तक नंबर जा रहे हैं तो वो हमारे पास रैशनल नंबर नहीं है। ठीक है, रैशनल नंबर्स नहीं है। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या हुआ है हमारे पास, कि अगर हम कोई भी डिजिट सॉल्व करवाएं और उसका आंसर डेसिमल में 0 पॉइंट या 1 पॉइंट, यानी कि डेसिमल के बाद 2 डिजिट 3 डिजिट या 4 डिजिट तक नंबर आ रहे हैं और वैल्यू वहाँ पे टर्मिनेट हो रही है, तो उसे हम फर्स्टली क्या कहेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल कहेंगे। और टर्मिनेटिंग डेसिमल हमारे पास किसकी टेक्निक है, रैशनल नंबर्स की टेक्निक। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। ठीक है,
तो आगे चलते हैं और हम नेक्स्ट टेक्निक देखते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट टेक्निक। वो हमारे पास क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या हुआ, पहले हम टर्म समझ लेते हैं कि ये टर्म क्या है। ठीक है, उसके बाद हम इसकी एग्जांपल देखेंगे ताकि हमें और अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, टर्मिनेटिंग तो अभी हमने पढ़ा। टर्मिनेटिंग डेसिमल वो डेसिमल है जो कि डेसिमल के बाद 2 डिजिट 4 डिजिट तक नंबर्स आएँ और वो वैल्यू वहाँ पे टर्मिनेट हो जाए, यानी कि वो वैल्यू वहाँ पे ख़त्म हो जाए, कंटिन्यू नहीं रहे इन्फिनिटी तक, तो वो हमारे पास क्या होंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल होंगे। ठीक है, तो सिंपली नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या, कि कोई भी ऐसी वैल्यू हो, जैसे कि अगर हम एग्जांपल ले लें, ई को हमने सॉल्व करवाया, वो हमारे पास क्या आंसर दे रहा है, 0.1437743 एंड कंटिन्यू, यानी कि हमारी वैल्यू टर्मिनेट नहीं हो रही, उसको क्या कहेंगे, हम नॉन टर्मिनेटिंग कहेंगे। ठीक है, हमारी वैल्यू यहाँ पे कंटिन्यू चली जा रही है तो हम उसे क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग कहेंगे। फर्स्ट टर्म हमारी जो है वो हाफ टर्म कंप्लीट हो गई। ठीक है, अब हमारे पास जो नया वर्ड नजर आ रहा है वो क्या है, रिकरिंग। रिकरिंग किसे कहते हैं, रिकरिंग ऐसे डिजिट्स को कहते हैं कि जहाँ पे एक पैटर्न फॉलो हो रहा हो। कैसा पैटर्न, जैसे कि अगर हम इसकी एग्जाम्पल देखें, ठीक है, ये हमने एक चीज़ देख ली थी। ठीक है, अब हम देख रहे हैं इसकी एग्जाम्पल, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल की एग्जाम्पल देख रहे हैं। उसकी एग्जाम्पल क्या है, 1/3 को अगर हम सॉल्व करवाएं तो हमारे पास जो आंसर आएगा, तो देखते हैं क्या आएगा। ठीक है, 1/3 को अगर हम सॉल्व करवाएं तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है बच्चों, 0.333333, और ये इतने सारे 3 के बाद भी कंटिन्यू है। इसका मतलब ये वैल्यू हमारे पास टर्मिनेट नहीं हो रही। जब वैल्यू टर्मिनेट नहीं हो रही तो फर्स्टली हमारी टर्म जो है, जो हमने अभी पढ़ी है, नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि कंटिन्यू चल रही है हमारी जो टर्म है। ठीक है, रिकरिंग मीन्स क्या होता है कि एक पैटर्न फॉलो हो रहा होता है। ठीक है, पैटर्न कैसा, अभी हमने देखा कि 1/3 को अगर हमने सॉल्व करवाया तो वो हमारे पास क्या दे रहा है, 0.33333333 और पता नहीं कितने 3 के शायद हम यहाँ पर लिख भी ना सकें। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इस डिजिट के अंदर हमें एक चीज़ नज़र आ रही है कि यहाँ पे पैटर्न फॉलो हो रहा है। कैसा पैटर्न, कि अगर डेसिमल के बाद 3 है, फिर देख रहे हैं अगर हम तो फिर 3 है, फिर देख रहे हैं तो वही सेम डिजिट रिपीट हो रहा है, 3 है, फिर देख रहे हैं वही पैटर्न फॉलो हो रहा है, 3 है, यानी कि पैटर्न फॉलो होना, उसको हम क्या कहते हैं, रिकरिंग कहते हैं। यानी कि कोई भी डिजिट के अंदर पैटर्न फॉलो हो रहा होगा उसको क्या कहेंगे, हम रिकरिंग डेसिमल कहेंगे। जैसे कि अगर हम z को सॉल्व करवाएं तो वो हमारे पास आंसर कर रहा है 1.77447744। ठीक है, और कंटिन्यू है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है कि एक तो नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि हमारे पास वैल्यू जो है वो कंटिन्यू है। फर्स्टली ये हो गया हमारे पास। सेकेंडली क्या है कि रिकरिंग चेक करना है हमने। रिकरिंग मीन्स अभी हमने पढ़ा कि एक पैटर्न फॉलो हो रहा होगा। डेसिमल के बाद 7 यानी कि एक पैटर्न, 4 एक पैटर्न, फिर 7 यानी कि पैटर्न रिपीट हो रहा है, और 4 यानी कि पैटर्न फिर से रिपीट हो रहा है। तो ये एक पैटर्न फॉलो हो रहा है कि 7 के बाद 4 फिर 7 फिर 4 तो ये एक पैटर्न रिपीट हो रहा है। ऐसे डेसिमल्स को हम क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल। रिकरिंग मीन्स रिपीट हो रही है। रिकरिंग क्या शो कर रहा है बच्चों, कि एक पैटर्न फॉलो हो रहा है, कोई भी डिजिट जो है वो रिपीट हो रहा है। ठीक है, उस वैल्यू के अंदर एक पैटर्न फॉलो हो रहा है, कोई भी डेसिमल के बाद डिजिट्स जो हैं वो रिपीटेडली हमारे पास शो हो रहे हैं। ऐसे डेसिमल्स को हम क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल्स। ठीक है, तो ये सारे भी क्या हो गए हमारे पास, रैशनल होते हैं। ठीक है, हमने रैशनल की सारी टेक्निक पढ़ ली हैं, रैशनल नंबर्स। ठीक है, रैशनल नंबर्स हमारे पास यहाँ तक क्लियर हो गए। हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि रैशनल नंबर्स यानी कि ऑल इंटीजर्स हमारे पास रैशनल की कैटेगरी में फॉल करेंगे। ठीक है, फिर हमने पढ़ा डेसिमल। डेसिमल कौन से, टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल कौन से होते हैं, जो कि डेसिमल के बाद कोई 2 डिजिट 3 डिजिट या 4 डिजिट मैक्सिमम नंबर होता है, उसे हम क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं। यानी कि वो 4 डिजिट के बाद वैल्यू हमारे पास टर्मिनेट हो जाए, उसे हम कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल, जो कि हमारे पास अगेन रैशनल नंबर की कैटेगरी में फॉल करता है। ठीक है, 2 टेक्निक ये हो गई। अब थर्ड टेक्निक हमने क्या पढ़ी, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल। हमने पढ़ा नॉन टर्मिनेटिंग मीन्स के कंटिन्यू है,
और रिकरिंग क्या शो कर रहा है कि एक पैटर्न फॉलो हो रहा है उस डिजिट के अंदर, उस वैल्यू के अंदर, ठीक है। तो वो हमारे पास कौन से हो गए, रैशनल नंबर्स हो गए, अभी हमने देखे, ठीक है। इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है। अब हमारे पास एक नई चीज़ आ रही है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल्स। वो डिजिट्स जो कि कंटिन्यू हो उसे हम नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं, यानी कि वो वैल्यू, कोई भी वैल्यू टर्मिनेट ना हो रही हो, ठीक है। 3 अभी हमने ये वाली एग्जांपल देखी थी, टर्मिनेट नहीं हो रही है वैल्यू, ठीक है। आगे कंटिन्यू है, थर्ड फोर्थ डिजिट के बाद भी हमारे पास आगे हम देख रहे हैं कि ये ऑनवर्ड्स है, तो ये हमारे पास क्या हो गई, नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू हो गई, ठीक है। अब हमारे पास क्या आता है, हमने अभी ऊपर पढ़ा है रिकरिंग। रिकरिंग मीन्स कि एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। अब नॉन रिकरिंग मतलब कि पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा, ठीक है। तो इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। नॉन रिपीटिंग नॉन रिकरिंग की एग्जांपल हमारे पास है, तो वो हम देख लेते हैं। वो हमारे पास क्या है कि अगर हम फर्ज कीजिए P ओवर Q को सॉल्व करवा रहे हैं, ठीक है। P ओवर Q को हम सॉल्व करवा रहे हैं, तो उसके बाद हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, 0.256753214 और इस तरह से ये कंटिन्यू है नंबर, ठीक है। ये तो हो गया डिजिट। अब इसमें हमने देखना है कि पहले तो ये क्या शो कर रहा है कि ये कंटिन्यू है, यानी कि टर्मिनेट नहीं हो रही वैल्यू, तो हमारे पास ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। अब नॉन रिकरिंग, हमने अभी पढ़ा था रिकरिंग कि एक पैटर्न फॉलो हो रहा है, देखते हैं इसमें पैटर्न फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा। पहले क्या आ रहा है हमारे पास 2, फिर आ रहा है 5, फिर आ रहा है 6, फिर आ रहा है 7, फिर आ रहा है 7, फिर आ रहा है 5। तो कोई भी डिजिट हमारे पास हम देख रहे हैं कि वो एक पैटर्न की फॉर्म में नहीं आ रहा। अगर हमारे पास कोई भी होता है जैसे 2 5 के बाद 6 7 आ रहा है, फिर 2 5 आना चाहिए था, फिर 6 7 आना चाहिए था, कोई भी पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा, उसको हम क्या कहेंगे, नॉन रिकरिंग कहेंगे। नॉन रिकरिंग डेसिमल्स हो गए वो। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल्स हमारे पास क्या होते हैं बच्चों, इर्रेशनल नंबर्स होते हैं। क्या होते हैं, इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर्स, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक क्लियर होगा, ठीक है। इर्रेशनल नंबर्स हमने क्या सीखे कि ये नॉन पैटर्न होते हैं, ठीक है, और ये कंटिन्यू होते हैं, यानी कि ये टर्मिनेट नहीं होते। ऐसे ऐसे डेसिमल्स को हम क्या कहते हैं, इर्रेशनल, ठीक है। तो आई होप कि यहाँ तक क्लियर होगा। चलते हैं और अपनी एक्सरसाइज को कंप्लीट करते हैं 1.1, ठीक है। तो अब हम करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 1.1, ठीक है। रैशनल इरेशनल हमने बताने हैं कि इरेशनल है या रैशनल है, ठीक है। अभी हमने पढ़ लिया अच्छे से कि रैशनल नंबर कौन कौन से होते हैं और इरेशनल नंबर कौन कौन से होते हैं, ठीक है। टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग और नॉन रिकरिंग का कॉन्सेप्ट भी हमने अच्छे से क्लियर कर लिया, ठीक है। अब चलते हैं और अपनी क्वेश्चन नंबर 1 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 में वो हमें क्या बोल रहा है, देखते हैं और पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में वो बोल रहा है, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स एंड ऑल्सो राइट ईच वन इन सेपरेट कॉलम, ठीक है। आपने ये जो क्वेश्चन सॉल्व करना है वो एक कॉलम बना के सॉल्व करना है। ईजी है कि एक साइड पे हम सारे डिजिट लिखेंगे और एक कॉलम के अंदर हम बताएंगे कि ये रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर के कॉलम में टिक कर देंगे। अदरवाइज इरेशनल होगा तो इरेशनल के कॉलम में हम टिक कर देंगे या फिर हम उनको लिख के शो करा देंगे, ठीक है। मेरे पास यहाँ पे जगह की कमी है, तो इसलिए मैं आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करवा रही हूँ, उसका आंसर बताऊँगी, अच्छे से कॉन्सेप्ट बताऊँगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कॉलम नहीं बना रही, इसलिए आप लोगों ने परेशान नहीं होना, ठीक है। सेकेंडली अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में हमने क्लियरली पढ़ लिया है कि रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर बताने हैं, हम इजीली बता सकते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास 1/5, यानी कि 1/5। 1/5 को अगर हम कैलकुलेटर में डालेंगे, ये क्वेश्चन आप पॉकेट कैलकुलेटर से भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में खासतौर पे 9 मैट्रिक के अंदर हमें पॉकेट कैलकुलेटर ही अलाउ होगा, ठीक है। 9 क्लास के बच्चों को साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, तो इसलिए हमें पॉकेट कैलकुलेटर से ही सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। 1/5 को अगर हम सॉल्व करवाते हैं तो हमारे पास जो डेसिमल में आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है बच्चों, 0.2। क्या बच्चों, क्या आंसर आ रहा है, 0.2, 0.2, ठीक है। अभी हमने पढ़ा कि एक तो हमें क्या शो कर रहा है कि वैल्यू जो है वो टर्मिनेट हो गई है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। और टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होते हैं बच्चों, रैशनल नंबर्स होते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये 1/4 क्या है, रैशनल नंबर है, ठीक है।
ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 2/4। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारे पास, √2/8। √2/8 का हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, हम सॉल्व करके देखते हैं। √2 क्या आ रहा है आंसर, √2/8 का, उसको हम सॉल्व करके देखते हैं बच्चों। आंसर आ रहा है हमारे पास, हम यहाँ पे लिखते हैं क्या आंसर आ रहा है सॉल्व करने के बाद, 0.176776695 और कंटिन्यू है। ठीक है, ये कंटिन्यू है, सही। कैलकुलेटर के अंदर इतनी ही स्पेस है तो इसलिए वो हमें यहाँ तक हमारे पास आंसर शो करा रहा है। इतने डिजिट्स के बाद यानी कि ये और भी कंटिन्यू है। अगर मैक्सिमम 5, 7 या 8 डिजिट हमें शो करा रहा है कैलकुलेटर, इसका मतलब ये वैल्यू अभी तक कंटिन्यू है, ये वैल्यू टर्मिनेट नहीं हुई है। और हमने अच्छे से पढ़ा था कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग वैल्यू को हम क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर कहते हैं। तो हम आंसर क्या लिखेंगे, इरेशनल नंबर। ठीक है, ये हमारे पास आंसर क्या हो गया, इरेशनल नंबर हो गया। ठीक है, √2/8 को अगर हम सॉल्व करवाएंगे तो वो हमारे पास क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। नेक्स्ट को देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3 है 5/√6। 5/√6 को अगर हम सॉल्व करवाएं तो हमारे पास क्या आ रहा है। ये क्वेश्चन आप लोग साथ साथ अपने कैलकुलेटर्स में भी वैल्यू डाल के वैल्यू मैच करते रहें, ताकि आप लोगों को भी समझ आता रहे कि टर्मिनेट हो रही है वैल्यू, टर्मिनेट नहीं हो रही, पैटर्न रिपीट हो रहा है या पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा। तो अब हमें ये क्या शो कर रहा है, 5/√6 को अगर हम सॉल्व करवाएं तो हमारे पास आ रहा है आंसर, 5/√6 का आंसर हमारे पास क्या आ रहा है, 2.04124145 ठीक है, यानी कि ये वैल्यू आगे तक कंटिन्यू है, टर्मिनेट नहीं हो रही। ठीक है, टर्मिनेट नहीं हो रही और अगेन हमें क्या शो कर रहा है कि ये पैटर्न भी फॉलो नहीं हो रहा है, यानी कि हमारे पास ये वैल्यू क्या हो जाएगी, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। नॉन रिकरिंग यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग वैल्यू। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग वैल्यू को हम क्या कहते हैं, इरेशनल कहते हैं। ये अभी हमने अच्छे से पढ़ा है। ठीक है, ये हमारा आंसर क्या हो गया, इरेशनल नंबर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है, इरेशनल नंबर है। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 2/8। 2/8 2/8 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो वो हमारे पास क्या आएगा, 2/8 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो वो हमारे पास आंसर कर रहा है 0.25। 0.25 हमारे पास आंसर कर रहा है, यानी कि अभी हमने पढ़ा था कि ये वैल्यू फर्स्टली टर्मिनेट हो गई है, सेकेंडली ये हमारे पास रैशनल नंबर होगा। तो रैशनल नंबर का आंसर हम लिख लेंगे, रैशनल नंबर। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक क्लियर होगा। हमने क्या क्या पढ़ा था, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, रिकरिंग डेसिमल्स और नॉन रिकरिंग डेसिमल्स। ठीक है, तो वो हम बता सकते हैं इजीली कि रैशनल नंबर्स क्या हैं और इरेशनल नंबर्स क्या हैं। ठीक है, यहाँ तक आप सबको क्लियर हो। ठीक है, हमने 4 क्वेश्चंस कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5 क्या है, 1/√3। ठीक है, 1/√3 को अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, 0.577350। ठीक है, क्या आंसर आ रहा है, हम यहाँ पर लिख भी लेते हैं, 0.577350 एंड कंटिन्यू। ठीक है, अभी मैंने बताया कि 7, 8 नंबर्स के बाद अगर हमारे पास डिजिट शो कर रहा है कैलकुलेटर, तो यानी कि इसके अंदर स्पेस इतनी नहीं है डायरेक्ट कि वो हमें इन्फिनिटी तक नंबर शो कराए। ठीक है, तो इन्फिनिटी तक नंबर शो नहीं करा रहा है, यानी कि ये अभी तक कंटिन्यू है, टर्मिनेट नहीं हुई वैल्यू, टर्मिनेट नहीं हुई यानी कि पैटर्न फॉलो भी नहीं हो रहा। तो ये वैल्यू ये हमारे पास क्या होगा,
नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, तो हम ये लिख लेंगे कि ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है, ऐसी वैल्यू यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग क्या कहते हैं, हम उसको इरेशनल नंबर कहते हैं। तुम्हारा आंसर क्या हुआ, इरेशनल नंबर हुआ। हम स्लो स्लो इसलिए चल रहे हैं कि ताकि ये बेस है, ये सारी चीज़ें जो है हमारे पास एमसीक्यूज में आती हैं। हमारे जब कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो हम इजीली एमसीक्यूज सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि अब हमारे पास, पहले हमारे पास होता है एमसीक्यूज 1 नंबर का, अब हमारे पास एग्जाम में 2 मार्क्स के एमसीक्यूज आ रहे हैं हमारे पास एग्जाम में। तो हम अच्छे से अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेंगे ताकि कोई भी मसला ना हो और हमारे एग्जाम में मार्क्स ना कटें, ठीक है। रैशनल और इरेशनल कॉन्सेप्ट हम अभी लेके चल रहे हैं और हम साथ साथ सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, √8। √8 को सॉल्व करवाते हैं, आप भी करवाएं अपने अपने कैलकुलेटर्स में, ठीक है। हमारे पास आंसर आ रहा है 2.828427125 एंड सो मच, ठीक है। ये कंटिन्यू है, सही है। कंटिन्यू है तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा, और यहाँ पे हमें दिख रहा है कि कोई ऐसा पैटर्न भी फॉलो नहीं हो रहा, तो अगेन ये भी क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल, ठीक है। नॉन रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होते हैं हमारे पास, इरेशनल होते हैं। तो दोबारा से हम इसका आंसर लिख लेंगे इरेशनल, इरेशनल, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं हम। अच्छा, अब हमने 2 चीज़ें सीख लेनी है ताकि हमें आगे कंटिन्यू करने में मुश्किल ना हो, सही है। अब हमारे पास जो क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 7, अगर हम देखें तो वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, ई, यानी कि अगर मैं इसको सॉल्व करने का तरीका बताऊं, पहले तो आपने ये चीज़ सीख लेनी है कि कहीं पे भी अगर आप ई देखें और ये होता है साइन पाए का, ठीक है। पाए देखें या ई अगर हमारे पास अभी कहीं दिया हुआ है, उसको अगर हम देखें तो उसको अगर हम देखेंगे तो पहले ही हमने देखते के साथ ही क्या लिख देना है, इरेशनल लिख देना है। अब ये बताती हूँ कि क्यों इरेशनल लिख देना है। अगर हम ई की वैल्यू निकालना चाहें तो हम अपने कैलकुलेटर के अंदर साइंटिफिक में निकल जाएगी इसकी वैल्यू, अल्फा दबा के ई दबाएंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2.71828128, पता नहीं कितने नंबर्स और भी होंगे, ठीक है। तो हमें क्या पता लग रहा है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू है, नॉन रिकरिंग है। तो हमारे पास ऐसे डिजिट्स जो हैं वो हमें पता है कि वो क्या होते हैं, इरेशनल होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग हमारे पास क्या होता है, अभी हमने पढ़ा है, इरेशनल नंबर्स होते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो गया, इरेशनल हो गया। सेम गोज फॉर पाई, पाई का साइन आपने कहीं भी देखना है तो वो यही सेम कंटिन्यू हमारे पास, अगर हम देखें इसको सॉल्व करके तो वो आंसर आएगा हमारे पास, शिफ्ट दबा के अगर हम ई वाला ही बटन दबाएंगे तो हमारे पास आंसर आ रहा है पाई का 3.14159265 ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे ये कहेंगे कि हमने जो पाई की वैल्यू पढ़ी है वो हमने पढ़ी है बचपन से 3.142, ठीक है, और ये कैलकुलेटर हमें कंटिन्यू नंबर दे रहा है। तो बच्चों अगर हम देखें इसे गौर से तो 5 9 की वजह से हम इसे राउंड ऑफ कर देते हैं 2, 4 के बाद जो 1 है उसे हम 5 9 की वजह से राउंड ऑफ कर देते हैं 2। तो हमारे पास वैल्यू क्या हम लिखते हैं स्कूल के अंदर 3.142। जाहिर हम छोटे लेवल पे पढ़ रहे होते हैं और उस वक्त हमें इतनी ज़्यादा वैल्यू की मुश्किल भी नहीं होती, तो हम इसलिए 3.142 लिख कर अपने आंसर्स ज्योमेट्री के अंदर निकाल लेते हैं। लेकिन अब हम रैशनल इरेशनल बता रहे हैं तो अब हमने देखना है कि ये टर्मिनेटिंग है या नहीं है।
रिकरिंग है या नहीं है। ठीक, हमने देख लिया कि रिकरिंग भी नहीं है और टर्मिनेट भी नहीं हो रही वैल्यू, तो ऐसे वैल्यूज़ को हमने देख लिया। क्या लिखते हैं हम, इरेशनल लिखते हैं। आप देख रहे हैं कि हम क्वेश्चन जो है वो साथ साथ सॉल्व करते जा रहे हैं ताकि हमारे पास पेंडिंग में कोई भी क्वेश्चन ना रह जाए। हम प्रैक्टिस भी साथ साथ करते जा रहे हैं और अपने नए नए कॉन्सेप्ट भी क्लियर करते जा रहे हैं। बहुत सारे बच्चों को ये शिकायत होती है कि मैथ्स के टीचर क्वेश्चन कुछ सॉल्व करवा देते हैं और कुछ हमारे पास होमवर्क में दे देते हैं जो कि हमें समझ नहीं आते और हम उन्हें कभी भी सॉल्व नहीं करते, फिर हमें वो एग्ज़ाम में मुश्किल होती है। ठीक है, इसीलिए हम साथ साथ सॉल्व करते जा रहे हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस भी होती रहे, चाहे वो क्वेश्चंस रिपीटेड भी हैं लेकिन वो हमारी प्रैक्टिस अच्छी कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर होते जा रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, अंडर रूट 5 को अगेन हम सॉल्व करके देखते हैं। अंडर रूट 5 हमारे पास शो कर रहा है 2.2360 और पत्नी कितने सारे डिजिट्स। ठीक है, तो ऐसे डिजिट्स को हम क्या कह रहे हैं कि टर्मिनेट भी नहीं हो रहा, ये नॉन रिकरिंग है। ऐसे डिजिट्स को हम क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर कहते हैं। तो वो भी लिख लेंगे हम। इसका आंसर क्या होगा, इरेशनल होगा। ठीक है, अंडर रूट 5 क्या हो गया हमारे पास, इरेशनल हो गया क्योंकि नॉन पैटर्न है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, 22/3। इसको भी हम जल्दी से सॉल्व करके देख लेते हैं। 22/3 को हम सॉल्व करके देखते हैं तो वो हमारे पास दे रहा है 7.333333 और बहुत सारे 3। ठीक है, तो इसको हमने सॉल्व करके देखा और हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, 7.33333, यानी कि एक पैटर्न फॉलो हो रहा है लेकिन टर्मिनेट नहीं हो रही वैल्यू। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो हमने ये लिख लिया रैशनल नंबर। ठीक है, ये मैंने गलती से रैशनल लिख दिया था, ये रैशनल है। ठीक है, रैशनल नंबर्स। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, 1/पाई। अभी हमने देखा था कि जहाँ पे भी हमने पाई देखना है वहाँ पे हमने आंखें बंद करके इरेशनल लिख देना है। क्यों, उसकी भी वजह मैंने आपको बता दी है कि वो कंटिन्यू नंबर है, वो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, वो नॉन रिकरिंग नंबर है। दैट्स वाई वी आर गोइंग टू राइट इरेशनल। राइट, इरेशनल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास 11/22, तो उसको भी सॉल्व करके देख लेते हैं। 11/20, ये क्वेश्चन आप लोग मेरे साथ साथ अपने पॉकेट कैलकुलेटर से भी सॉल्व करके देखें ताकि हमें आइडिया होता रहे। 11/22 को हमारे पास जो सॉल्व करने पे आंसर आ रहा है वो आ रहा है 0.5। 0.5 जो है हमारे पास यानी कि टर्मिनेट हो गई वैल्यू, तो वो हमारे पास क्या होते हैं बच्चों, रैशनल नंबर होते हैं। आई होप कि यहाँ तक क्लियर होगा, किसी बच्चे को कोई भी परेशानी नहीं होगी। ये हमने अच्छे से रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स के टॉपिक कवर करते जा रहे हैं। ठीक है, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया बच्चों सारे पार्ट्स के साथ कंप्लीट। ठीक है, विद इन 5-10 मिनट्स हमने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया, हमारे पास कोई भी पेंडिंग वर्क नहीं रहा। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर और उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहे हैं कि कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डेसिमल फ्रैक्शंस, ऑल्सो इंडिकेट देम एज टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक है, तो हमें पता है कि टर्मिनेटिंग कौन से होते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग कौन से होते हैं, हमारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर है। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 में उसने क्या बोला है हमें कि फ्रैक्शन में हमें गिवन है वैल्यू और हमने उसे किस में शो करके देनी है, डेसिमल नंबर्स में। ठीक है, तो अपने कैलकुलेटर से सॉल्व करते जाएंगे हम और आंसर लिखते जाएंगे। 5/8, 5/8 को अगर हम सॉल्व करवाएं तो हमारे पास आंसर आ रहा है 5/8 को अगर हम सॉल्व करवाएं तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, 0.625। ठीक है, ये 0.25 के बाद हमारे पास ये हमें शो कर रहा है, क्या शो कर रहा है कि टर्मिनेट हो गई वैल्यू। जब टर्मिनेट हो गई वैल्यू तो हमारे पास ये ऐसे नंबर्स क्या होते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हम लिखते हैं रैशनल। तो हमने इसको डेसिमल में भी शो करके दिखा दिया और उसको बता भी रहे हैं हम कि ये रैशनल नंबर है। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है,
4/18। पार्ट 2 हमारे पास क्या है, 4/18। क्या करना है बच्चों, कैलकुलेटर उठाना है, पहले तो उसको सॉल्व करना है। 4/18 को डेसिमल में हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, 0.22222। तो वो हम लिख लेंगे 0.22222 एंड सो ऑन। ठीक है, रिपीट हो रहा है तो हमें ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो हमें यहाँ से पता लग रहा है कि पहली बात कि ये टर्मिनेट नहीं हो रहा, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। सेकंड बात हमें क्या पता लगी इसमें, पहले पार्ट में हमने थोड़ी सी चीज़ मिस कर दी है। वो क्या थी कि हमने देख लिया कि टर्मिनेटिंग डेसिमल है, लेकिन हमने यहाँ पे शो नहीं किया। तो ये हम लिख देंगे टर्मिनेटिंग, ठीक है, डेसिमल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो गया कि हमने डेसिमल में भी शो कर दिया और टर्मिनेटिंग डेसिमल भी उसको बता दिया। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास हमने अभी सॉल्व करवा के देखा कि 0.22222 एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। सेकेंडली ये वैल्यू टर्मिनेट नहीं हो रही, तो हम इसे क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है ये हमारे पास। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है तो यानी कि ये कौन सा होगा, इरेशनल होगा। ठीक है, इरेशनल हो गया, ये भी हमने शो कर दिया। पार्ट 3 पे चलते हैं। पार्ट 3 क्या है, 1/15। 1/15 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ रहा है, 1/15 को अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास आ रहा है 0.066666 एंड सो ऑन। ठीक है, 0.6666 एंड सो ऑन। ठीक है, तो हमने ये शो कर दिया डेसिमल के अंदर। अब हमें सेकंड चीज़ क्या बतानी है, ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो हमें पता लग रहा है कि ये कंटिन्यू है, इसका मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। तो वो भी हम लिख लेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। नॉन टर्मिनेटिंग है और रिकरिंग है, यानी कि ये रैशनल हो गया। तो ये भी हम साथ साथ अपनी याद के लिए लिखते जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट देख लेते हैं। पार्ट 4 हमारे पास है 49/8। ठीक है, इसको सॉल्व करके देखेंगे हम। 49/8 को सॉल्व करने के बाद हमारे पास आंसर आ रहा है 6.125। तो हमारे पास सॉल्व करने पे आ रहा है 6.125। हमारे पास सॉल्व करने पे क्या आ रहा है, 6.125। ठीक है, और नेक्स्ट हमें क्या चीज़ बतानी होती है कि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो हमें यहाँ पे शो हो रहा है कि ये टर्मिनेटिंग है। तो ये भी हमने साथ साथ शो कर दिया, ये हमें पता है कि ये रैशनल नंबर है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है 207/15। ठीक है, तो उसको हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, 207/15। 207/15 का आंसर हमारे पास आ रहा है 13.8। तो ये हमारे पास 13.8 जो है वो क्या शो कर रहा है, टर्मिनेट है, ये टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। टर्मिनेटिंग डेसिमल मीन्स कि ये रैशनल नंबर है। टर्मिनेटिंग, ठीक है, टर्मिनेटिंग है, ये हमें पता लग गया कि ये रैशनल नंबर है। आई होप कि यहाँ तक पार्ट 5 तक सबको सब कुछ क्लियर होगा। इसका लास्ट पार्ट भी देखते हैं। इसका लास्ट पार्ट है 50/76। ठीक है, 50/76 को हम सॉल्व करके देखते हैं। 50/76 ये हमारे पास शो हो रहा है डेसिमल में। डेसिमल में जो शो हो रहा है वो क्या हो रहा है, 0.6578
9 एंड सो ऑन। फर्स्टली ये नॉन टर्मिनेटिंग है तो हम यहाँ पे शो भी कर देते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, हमें पता लग गया। सेकेंडली नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ ये नॉन रिकरिंग भी है तो ये इरेशनल नंबर हो गया। ठीक है, आई होप कि क्वेश्चन नंबर 2 तक आपको सब कुछ सारे पार्ट्स क्लियर होंगे। कोई भी मुश्किल चीज़ हमने नहीं करी क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर अच्छे से समझ लिए हैं। ठीक है, चलते हैं पार्ट 3 पे, देखते हैं उसमें क्या कह रहे हैं। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में वो बोल रहे हैं कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। ठीक है, हमें जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो दिए हुए हैं फ्रैक्शन के अंदर। सबसे पहले हमने उसको देखना है सॉल्व करके कि वो डेसिमल में हमें क्या डिजिट दे रहे हैं और फिर उसको हमने नंबर लाइन में शो कराना है। मैंने यहाँ पे एक ही नंबर लाइन बनाई है, आप लोग अपनी हर सवाल की अलग नंबर लाइन बनाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास है 8/10। तो उसको सबसे पहले हम डेसिमल में देखेंगे कि हमारे पास क्या शो हो रहा है, 0.8 शो हो रहा है। मैं यहाँ पे साथ साथ लिखती भी जाऊँगी कि डेसिमल में इसका आंसर क्या आ रहा है, 0.8 आ रहा है। अब हमें पता है कि ये पॉजिटिव है, दैट मीन्स कि ये यहाँ पे लाया करेगा 0 से 1 के बीच में लाया करेगा, 0 से 1 के बीच में यहाँ पे लाई करेगा, 0.8 हो गया। ठीक है, यहाँ पे लाई कर गया, ये मैंने 1 भी साथ साथ शो कर दिया। सही है, उसके बाद पार्ट 2 सॉल्व करते हैं और देखते हैं हमारे पास डेसिमल में क्या आंसर आ रहा है। पार्ट 2 हमारे पास है -8/10, तो वो हमें शो कर रहा है -0.8 -0.8 कहाँ पे लाई करेगा, 0 से -1 के बीच में। 0.8 जो है वो माइनस का हमारे पास यहाँ पे लाई करेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास पार्ट 2 का आंसर हो गया। अब हम देखते हैं पार्ट 3 में हमारे पास पार्ट 3 क्या है, 1/1/5। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व भी करके देख लेते हैं कि 4 1 ज़ा 4 +1 वो हमारे पास क्या होगा, +4 + 1 = 5/4। इसको हम सॉल्व करेंगे। 5/4 को 5/4 को जब हमने कैलकुलेटर में डाला तो हमारे पास डेसिमल में जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, 1.25। ठीक है, हमारे पास आंसर क्या आ रहा है बच्चों, 1.25। 1.25 कहाँ लाए करेगा, हमें पता है कि 1 पॉइंट शो कर रहा है कि ये 1 से एक्सीड कर गया है, और 2 पॉइंट यानी कि 1.25 का मतलब होगा ये 1 से थोड़ा सा आगे है। ठीक है, तो हमारे पास थर्ड की यहाँ पे पॉइंट बन गया। सही है, सारे पॉइंट मैं आपको क्लियरली बताती जा रही हूँ ताकि आपको अलग से पता भी लगता रहे कि कहाँ पे क्या वैल्यू में चेंज आ रहा है। ठीक है, अब 4 नंबर की वैल्यू हमारे पास क्या है, -1/5। तो सबसे पहले इसको हम सॉल्व करेंगे तो वो क्या आएगा, 4 1 ज़ा 4 माइनस का 5 प्लस का 1 हमारे पास होता है माइनस का। तो अब हमने जब डेसिमल में डाला तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, 0.25। ठीक है, 0.25 को हमें देखना है कि ये कहाँ लाया करेगा। तो ये हमारे पास है नेगेटिव में। ठीक है, 0.25 हमारे पास किस में है, नेगेटिव में है। दैट मीन्स कि ये 0 से लेकर -1 के बीच में लाया करेगा, यानी कि नियर टू 0 हमारे पास लाया करेगा। ठीक है, हमारे पास ये यहाँ पे लाया करेगा नेगेटिव में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 2/3। तो 2/3 को हमने जब सॉल्व किया तो वो हमारे पास डेसिमल में है आंसर 0.6666 एंड सो ऑन। दैट मीन्स कि 0.6 हमारे पास कहाँ लाया करेगा, 0.6 पॉजिटिव में है तो डेफिनेटली वो यहाँ पे लाया करेगा। ठीक है, यहाँ पे लाया कर गया। नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट 6, वो क्या है, -2/3।
इसको हमने डेसिमल में सॉल्व किया तो वो नेगेटिव का 666 दे रहा है, यानी कि -1 से लेके 0 में लाई करेगा, तो वो हमारे पास यहाँ पे लाई कर रहा है। ठीक है, तो ये सारी नंबर लाइन हमारे पास बन गई है। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व। हमारे पास यहाँ पे आंसर आ रहा है पार्ट 4 का -1/4 को सॉल्व करवाने के बाद 0.75 हमारे पास कहाँ लाई करेगा। माइनस का 0.75 हमारे पास इन बिटवीन यहाँ कहीं लाई करेगा। ठीक है, तो हमने एक करेक्शन थी छोटी सी, वो हमने कर ली है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में वो हमें क्या बोल रहा है, कैन यू मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2। ठीक है, हमने रैशनल नंबर्स की कोई भी लिस्ट बता देनी है उसको। हम अपनी मर्ज़ी से भी दे सकते हैं, लेकिन मेक श्योर कि वो रैशनल नंबर्स ही हम उसको प्रोवाइड करें। ठीक है, तो अगर मैं अपनी तरफ से कोई नंबर देना चाहूँ जो कि रैशनल भी हों, उसकी लिस्ट होगी 2/3, 5/4, 9/8, 7/4। ठीक है, तो हमने ये छोटी सी लिस्ट अपनी प्रोवाइड कर दी। ठीक है, तो हमने ये दे दी अपने रैशनल नंबर की लिस्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। हम कोई भी नंबर अपनी मर्जी से दे सकते हैं, बट मेक श्योर, मैं रिपीट भी कर रही हूँ, कि वो 1 to 2 के दरमियान में होने चाहिए, यानी कि उसने जो हमें एक लिमिट दी हुई है उसके अंदर उसका आंसर आना चाहिए डेसिमल में भी। तो हमने ऐसी लिस्ट उसको प्रोवाइड करनी थी, वो हमने कर दी। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में वो क्या कह रहा है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में वो बोल रहा है गिव रीजन वाई पाई इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, हमें पता है कि पाई जो है वो इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो अब वो हमसे रीज़न पूछ रहा है कि पाई क्यों इरेशनल नंबर है। पाई इरेशनल नंबर क्यों है, हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ था कि जो पाई की वैल्यू होती है 3.14 एंड देन उसके आगे भी अगर हम पाई को कैलकुलेटर में डाल के देखें तो जो हमारे पास आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है 3.14159 एंड सो ऑन। ठीक है, तो पहली बात हमें क्या पता लगी उसके बारे में कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है। हम लिख भी लेते हैं कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है। दूसरी बात हमें क्या पता लगी कि पैटर्न है या नॉन पैटर्न, तो वो हमें शो कर रहा है कि नॉन पैटर्न, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग है। ठीक है, तो दैट्स वाई हम क्या लिखते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग ऐसे डेसिमल्स को हम क्या लिखते हैं, इरेशनल। ठीक है, ऐसे डेसिमल्स को हम लिखते हैं इरेशनल। तो हमने उसको अपना रीज़न दे दिया कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग है, इसलिए हम इसे इरेशनल नंबर कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। उसके थोड़े से पार्ट्स हैं, उनको सॉल्व करते हैं। तो हमने वो बताना है टिक एंड क्रॉस, यानी कि ट्रू या फॉल्स। हमने जो स्टेटमेंट्स हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, क्वेश्चन नंबर 6 का क्वेश्चन देखते हैं। वो बोल रहे हैं टिक द करेक्ट स्टेटमेंट। उन्होंने हमें बहुत सारी स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, उनको हमने टिक बताना है कि अगर ये सही है तो उन पर टिक करना है और गलत है तो उनको क्रॉस भी शो करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 1 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 1 में है 5/7 इज एन एग्जाम्पल ऑफ इरेशनल नंबर। ठीक है, तो उसको हम चेक भी कर लेते हैं। 5/7 को, ये रहा हमारे पास कैलकुलेटर। मैं आपको फिर रिपीट करूँगी कि आप लोग भी साथ साथ अपने कैलकुलेटर्स में सॉल्व करें। मेरे पास यहाँ पे आंसर आ रहा है 0.7142817 एंड सो ऑन, 0.142857 एंड सो ऑन। ठीक है, तुम्हारे पास ये बहुत बड़ा सा एक नंबर आ रहा है जो कि नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग है।
तो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग जो है वो हमारे पास इरेशनल नंबर होता है। और हमें स्टेटमेंट में वो क्या कह रहा है कि 5/7 इज एग्जाम्पल ऑफ इरेशनल नंबर, यानी कि वो बात सही कर रहा है, तो हमने टिक कर दिया। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है, पाई इज एन इरेशनल नंबर। जी हाँ बिल्कुल, पाई इज एन इरेशनल नंबर, तो पाई हमारे पास इरेशनल नंबर होगा तो हम इसे टिक कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है, एक डेसिमल वैल्यू दी हुई है जो कि कंटिन्यू है, हमें डॉटेड लाइन शो कर रही है, ठीक है। तो वो हमारे पास वो कह रहे हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग है। पहले तो हमसे ये पूछा है कि ये एग्जांपल है किस चीज़ की, नॉन टर्मिनेटिंग की। तो जी हाँ बिल्कुल, ये कंटिन्यू है, टर्मिनेट नहीं हो रही वैल्यू, तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। सेकेंडली वो पूछ रहा है कि नॉन रिपीटिंग, तो रिपीटिंग और रिकरिंग सेम मीनिंग में आते हैं। रिपीटिंग और रिकरिंग सेम मीनिंग में आते हैं। कैसे, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि रिकरिंग मीन्स कोई चीज़ रिपीट हो रही है, कोई पैटर्न फॉलो हो रहा है, ठीक है। तो रिपीट भी सेम हो गया, यानी कि वो कह रहे हैं कि इस डेसिमल वैल्यू के अंदर नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि ये वैल्यू टर्मिनेट नहीं हो रही, तो बिल्कुल। और दूसरा हम कह रहे हैं नॉन रिपीटिंग, यानी कि नॉन रिपीटिंग मीन्स इसके अंदर कोई भी पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा, तो बिल्कुल सही। तो ये हम टिक कर देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास एक डेसिमल वैल्यू दी हुई है 0.123 इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। यानी कि हमने एक चीज़ सीखी थी कि रिकरिंग क्या होता है और नॉन रिकरिंग क्या होता है। तो वो हमसे पूछ रहा है कि ये रिकरिंग डेसिमल है या नहीं है। तो रिकरिंग मीन्स क्या होता है कि रिपीटेड एक वैल्यू हो, उसको हम क्या कहते हैं, रिकरिंग कहते हैं। जो हमने देखा कि 0 के बाद 1 आ रहा है, 1 के बाद 2 आ रहा है, 2 के बाद 3 आ रहा है, तो ये एक रिकरिंग या रिपीटिंग वैल्यू नहीं है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो फॉल्स हो जाए, क्योंकि ये टर्मिनेटेड डेसिमल है, ठीक है। फोर्थ के बाद फिफ्थ पे चलते हैं। फिफ्थ में हमारे पास क्या कह रहा है कि दो फ्रैक्शन में वैल्यूज दी हुई हैं, वो देख लेते हैं। 1/3 और 2/3 आर लाइंग बिटवीन 0 एंड 1, ठीक है। तो हम इसे सॉल्व करके देखते हैं कि ये 0 और 1 के बीच में लाई कर रही है या नहीं कर रही। तो चलते हैं इसको सॉल्व करते हैं। पहली वैल्यू हमारे पास है 1/3, तो जी हाँ ये हमारे पास लाई कर रही है। ये इसका आंसर क्या आ रहा है, 0.33, मीन्स कि ये 1 से 0 के दरमियान है, ठीक है। और सेकेंड वैल्यू हमारे पास क्या दी हुई है, 2/3। दूसरी वैल्यू भी हमारे पास 0.66, यानी कि 0 से 1 के बीच में लाई कर रही है। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास क्या हो गया, टिक हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 लास्ट पार्ट है, देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन क्या है। 1/√3 इज एन एग्जाम्पल ऑफ रैशनल नंबर, यानी कि अब हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। सॉल्व करेंगे कैसे कि 1/√3 डाल के देखेंगे। 1/√3 हमने कैलकुलेटर में डाला तो हमारे पास आंसर आ रहा है 0.57735 और बहुत सारे डिजिट्स। तो वो हमारे पास क्वेश्चन क्या पूछ रहा था कि ये रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर क्या होते हैं, एक चीज़ हमारे पास क्या होनी चाहिए कि वो नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। और सेकेंडली वो क्या होना चाहिए कि वो रिकरिंग होना चाहिए। और हमें ये चीज़ पता लग रही है कि ये रिकरिंग या रिपीटिंग वैल्यू नहीं है, इसमें कोई भी पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो हमारी 1.1 कंप्लीट हो गई है। हमने सारे क्वेश्चंस करे हैं और सारे क्वेश्चन के सारे पार्ट हमने खुद से करे हैं। हमने रैशनल सीखा, हमने इरेशनल नंबर सीखे, हमने टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग का कॉन्सेप्ट सीखा, हमने रिकरिंग और नॉन रिकरिंग के बारे में पढ़ा, हमने रिपीटिंग चीज़ें या फिर नॉन पैटर्न और पैटर्न के बारे में भी अच्छे से पढ़ा, ठीक है। और हमारी ये एक्सरसाइज यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। तो आपको ये वीडियो पसंद आई तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर कॉन्सेप्ट्स। अल्लाह हाफिज़।